बारामती में प्लेन क्रैश में जो कुछ भी हुआ उसके बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वजह क्या थी। लेकिन हालांकि तमाम चीज़ें जांच में सामने निकल के आएंगी, लेकिन इससे पहले ये समझना बेहद ज़रूरी है कि ये चार्टर्ड प्लेन किस तरीके से खासियत रखता था और आखिर क्या कमी हो सकती है, क्या वजह हो सकती है। उसको एनालाइज करने के लिए मेरे साथ सुजीत ओझा जी हैं और कमर्शियल पायलट हैं, कई सालों का अनुभव, बहुत अच्छे से जानते हैं और समझा पाएंगे हमको। पहली बात मेरा ये आपसे रहेगा कि ये आखिर ये फ्लाइट किस तरीके की थी, ये प्लेन किस तरीके का था और क्या खासियत इस प्लेन के अंदर होती है। जी, ये एयरक्राफ्ट जो है ये है एक लियरजेट 45XR, जो कि एक चार्टर प्लेन के तौर पे यूज़ किया जाता है। बिजनेसमैन यूज़ करते हैं अपने प्राइवेट चार्टर के लिए, कुछ सिंगर्स यूज़ करते हैं अपने मल्टीपल ऑफ डेस्टिनेशंस के लिए, और इस बार हमारे श्री अजीत पवार जी ने यूज़ कर रहे थे मल्टीपल लोकेशंस पे अपने सभा करने के लिए या मीटिंग करने के लिए। अब इधर जो बात निकल के आ रही है हमारे पास कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये काफ़ी हाईली एडवांस एयरक्राफ्ट है और वीआईपी प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए इसमें सारे मेंटेनेंस एंड सब कुछ किया गया होगा, सब कुछ को दायरे में रखा गया होगा। ये एक एयरक्राफ्ट एक चार्टर एयरक्राफ्ट है तो, और एक छोटा एयरक्राफ्ट है अगर आपने देखा होगा तो। ये अपने कमर्शियल एयरक्राफ्ट से इस तरह से अलग होता है, जैसे जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स हैं उसमें दो बड़े बड़े विंग्स रहते हैं, जो हम फ्यूल कैरी करते हैं वो अपने विंग्स में कैरी करते हैं। तो अगर एक एयरबस 320 या एक बोइंग 737 की बात करें, ये जैसे सामने की तरफ है, तो ये हमारा एक वो सेम लेयरजेट की एयरक्राफ्ट है और इसमें इस विंग्स में हम अपना फ्यूल कैरी करते हैं। अगर एयरबस 320 की बात करें तो उसका विंग स्पैन बहुत ज़्यादा होता है, तो हम ज़्यादा फ्यूल कैरी कर सकते हैं, बट बिगर डेस्टिनेशंस के लिए यूज़ होता है। इसमें इसकी एडवांटेज जो निकल के आती है कि ये छोटे रनवेज पे इफेक्टिवली लैंड कर सकता है, इसीलिए इसको पॉलिटिशियंस या सिंगर्स यूज करते हैं मल्टीपल डेस्टिनेशंस के लिए। आज का जो हादसा हुआ है वो हुआ है बेसिकली विजिबिलिटी कम होने की वजह से। जो अभी इनिशियल जांच में निकल के आया है कि एयरक्राफ्ट ने गो अराउंड किया। गो अराउंड तब होता है जब विजिबिलिटी कम होने की वजह से रनवे नहीं दिख रहा हो या फिर आपका अप्रोच स्टेबल ना हो। अप्रोच होता है जब हम लैंड करने के लिए आते हैं, और एक पॉइंट होता है जिसके बाद अगर उसको हम मिस्ड अप्रोच पॉइंट कहते हैं। अगर आपका वो पॉइंट तक अगर आप पहुंच गए और आपको रनवे अच्छे से नहीं दिख रहा है तो आपको मिस्ड अप्रोच पॉइंट प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, जो कि पायलट ने बेखूबी से किया होगा। उसने मिस्ड अप्रोच किया, दोबारा अप्रोच बना के आया और उस टाइम पे उसने वो डेडिकेटेड हो गया लैंडिंग करने के लिए, जो कि एक हादसे में तब्दील हो गया। ऐसा बोला जा रहा है टचडाउन के बाद एयरक्राफ्ट स्किड किया है रनवे के बाहर, फिर उसमें आग लग गई और एयरक्राफ्ट तहस नहस हो चुका था। अच्छा, जैसे कॉकपिट होता है उसमें अमूमन लैंडिंग के समय हमें कौन कौन से ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं? अगर मैं इसके जरिए थोड़ा समझना चाहूँ, समझा पाएंगे आप? ये एक 777 एयरक्राफ्ट का कॉकपिट है। अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे एक लैंडिंग गियर की फीचर है कि वो हमें चेक करना पड़ता है। यहाँ पे आप देखोगे दो एरोस बने हुए हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। ऊपर अगर रहेगा तो इसका मतलब लैंडिंग गियर ऊपर है, नीचे रहेगा तो लैंडिंग गियर नीचे है। दिस गिव्स अ 3 ग्रीन सिग्नल इन द कॉकपिट कि एयरक्राफ्ट हमारी जो लैंडिंग गियर डाउन एंड लॉक्ड है। हमें अपनी एयर स्पीड को मेंटेन करना पड़ता है ताकि एक अप्रोच स्पीड को हम मेंटेन करके आ सके। वो आपको स्क्रीन में आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको स्पीड दिखता है, और यहीं पे इसके बगल में जो बना हुआ है यहाँ पे हमें अपनी पर्टिकुलर हाइट भी दिखती रहती है कि हम इस पर्टिकुलर हाइट पे इस पर्टिकुलर एयर स्पीड से नीचे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। सर, एक चीज और इसमें, अगर मान लीजिए विजिबिलिटी कितने तक होनी चाहिए जिसके हिसाब से जो है वो हम लैंडिंग कर सकते हैं? सर, 2 तरह के फ्लाइट रूल्स होते हैं, एक होता है इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स और एक होता है विजुअल फ्लाइट रूल्स। इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स उस एयरक्राफ्ट के लिए मायने रखता है जो हाईली एडवांस है, जिसमें अच्छे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, या फिर जैसा ये एयरक्राफ्ट था। और इसके साथ साथ इंस्ट्रूमेंट एयरक्राफ्ट होने के साथ साथ कैटेगरी ऑफ पायलट्स भी डिटरमाइन की जाती है, जैसे कैट 1, कैट 2, कैट 3। कैट 3 के भी डिविजन्स होते हैं, कैट 3 अल्फा, कैट 3 ब्रावो एंड कैट 3 चार्ली। अगर मैं आपको एक डेफिनेशन देके बताऊं तो एक कैट 3 चार्ली पायलट जो होता है वो 0 रनवे विजिबिलिटी पे, और उसका डिसीजन हाइट भी 0 हो जाता है, मतलब वो टचडाउन के बाद भी गो अराउंड कर सकता है। ओके, तो ऐसे डेफिनेशंस बनी हुए हैं और ये लेट डाउन प्रोसीजर है जो हम सब पायलट्स को फॉलो करना पड़ता है। तो हालात परिस्थिति साफ है कि बहुत हद तक जो स्थिति बनी है उसके बाद जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आखिर हालात क्या रहे। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि इस पूरे इंसिडेंट के बाद, इस पूरे हादसे के बाद बहुत सारे सवाल हैं जो अधूरे हैं, जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। कैमरा पर्सन विजय के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24।